नमस्कार, आप देख रहे हैं JBS पब्लिक बॉय। मैं हूं अखिलेश कुमार। अभी मैं पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदार में हूं। आज संपूर्ण भारत बंदी का ऐलान किया गया था और संपूर्ण भारत आज बंद है। इसी को जानकारी के लिए हमारे उपस्थित हमारे पकड़ीदार से गोपाल जी हैं, इनसे जानकारी लेंगे। आखिरकार आप लोग जाम क्यों लगाए हैं जी? देखिए, सरकार में बैठे जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, उनके इशारे पर बार बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है SC ST के आरक्षण में बार बार इस तरह के घातक फैसला दे दिया जाता है, जिससे SC ST समाज को जो है सो समझिए कि पूर्ण तरह से खत्म करने का जो है सो इस साजिश है। उसी तरह से डायरेक्ट न करके इनडायरेक्ट आरक्षण में आरक्षण यानी क्रीमी लेयर लागू करके SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करके SC ST समाज को जो है सो घातक एक फैसला दिया है, जिसके विरोध में हम लोग संपूर्ण भारत बंद के आह्वान पर अनुमंडल मुख्यालय पकड़ीदार नेहरू चौक को जो है सो हम लोग जाम किए हैं। ये वर्गीकरण क्या है? देखिए, वर्गीकरण अब सरकार का मानना है अनुसूचित जाति में लगभग 22 जातियां हैं। अब 22 जाति में से 4 गो जाति, उनका सरकार का मानना है कि ये 4 गो जाति हो बहुत अव्वल हो गया है, इसको आरक्षण की जरूरत नहीं है। अब इसको आरक्षण से बाहर कर दिया जाए और आरक्षण उसको दिया जाए जो पढ़ा, जैसे मान लेते हैं आरक्षण किसको मिलता है? पढ़ा लिखा लोग को आरक्षण मिलता है। जो पढ़ेगा उसे आरक्षण की जरूरत पड़ेगी, जो नहीं पढ़ेगा उसे आरक्षण की क्या जरूरत पड़ेगी? कभी आप सुने हैं कि मजदूरी करने के लिए आरक्षण की जरूरत है? नहीं। जो पढ़ता है नौकरी वगैरह में या प्रतिनिधित्व में आरक्षण की जरूरत पड़ती है। अब सरकार को मानना है कि जो समुदाय पढ़ा ही नहीं है उसको जो है, जो समुदाय नहीं पढ़ा है उसको जो है हम कैसे मान लें कि उस पर जो है आरक्षण का लाभ उसको मिलेगा जो पढ़ाई नहीं है। अब सरकार चाहती है कि कॉलेज क्या बोलते क्रीमी लेयर लागू करके ये चारों जात को छाड़ दे और जो आरक्षण है का लाभ है फिर जो है सो हम जनरल को डाल दें। एक पीढ़ी को आरक्षण मिल जाए और दूसरी पीढ़ी को वो उसको ना देकर फिर दूसरी पीढ़ी को दिया जाए, ऐसा सुनने में आ रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो सरकार का एक प्रोपेगेंडा है, ये जो फैलाया जा रहा है उस एक प्रोपेगेंडा है, एक साजिश है, जिसको हमारे लोग जल्दी समझ नहीं पाते हैं। इसी तरह से 1993 में भी OBC समाज में क्रीमी लेयर लागू कर दिया। आज देखिए OBC समाज का क्या हाल है। वो लोग हम लोगों को दोष देते हैं कि आप लोग के आरक्षण के चलते हम लोग को नहीं, जबकि हकीकत यही है कि आपके आरक्षण को जब खत्म किया तो आप बोले नहीं, और नतीजा कि आप देखिए कहाँ है। तो आपको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है क्या? ये चीज़ को जो आरक्षण जो ये लागू क्रिमिनल लागू किया वो अपने जानबूझ के? आप बताइए, 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था। उसका फैसला था कि SC ST एक्ट में संशोधन किया जाए, और संशोधन का उसका एक एजेंडा ये था कि SC ST समुदाय जो है सो पीड़ित नहीं है, प्रताड़ित नहीं होता है, वो साजिशन जो है सो काम करता है। ऐसा आपको लगता है? क्या लगता है आपको साजिश किसका हो सकता है? ये मनुवादी सरकार का साजिश है। उसी का इशारे पर तो सब कुछ चल रहा है, उसी का इशारे पर सब कुछ चल रहा है। ये जो है जैसे अभी लिटरल एंट्री के जरिए UPSC में सेक्रेटेरिएट का जो है सो बहाली बेगर जो है सो परीक्षा का किया। ये तो फिर ये हरियाणा में ये लागू कर दिया गया वर्गीकरण का। अब तो सरकार का जो अपना एक एजेंडा है, अब उसको हम लोग जो है पूरे भारत को आज बंद किए हैं। वो हरियाणा में भी बंद है। सरकार को हर हाल में इसे वापस लेना ही होगा, और यदि नहीं लेता है तो हम लोग इतना ही पर मानने वाले नहीं हैं, हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे और लोगों से बात करेंगे। अगर ये जो दिया गया है वर्गीकरण, ये अपना जो अगर वापस ये नहीं लेते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? आज तो हम लोग रोड पर उतरे हैं। सरकार अगर हमारी मांग को अगर पूरा नहीं करता है तो हम रोड से लेकर सांसद तक का घेराव करेंगे, और जितने भी इस आरक्षण के बल पर SC ST के जितने भी सांसद चुन करके 131 सांसद जो गए हैं, वे लोग अगर इस पर सजग नहीं होते हैं, वे लोग इस सरकार के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते हैं, तो हम सांसद को भी, पूरे भी दलित समाज के जितने भी सांसद हैं उन सांसदों का भी घर का घेराव किया जाएगा और अंतिम दम तक हम लोग लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।